हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं देविंदर। साल 2024 में आखिरी के 2-3 महीनों में भारतीय शेयर बाजारों में उठापटक शुरू हो गई थी। 26 सितंबर 2024 को सेंसेक्स 85,836 की ऊंचाई पर था और अब हाल ये है कि टूटते टूटते ये ऊंचाई 75,000 के आंकड़े के आसपास पहुंच गया है। नए साल में दलाल स्ट्रीट पर मंडियों का कब्जा सा हो गया लगता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई का शेयर बेचकर निकलने का सिलसिला जारी है। जनवरी में अभी तक एफपीआई ने 69,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों म्यूचुअल फंड्स ने इसी दौरान 67,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को काफी सहारा दिया। हालांकि बाजार में चौतरफा बिकवाली है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट छोटे और मझौले शेयरों मिड कैप और स्मॉल कैप में है। सोमवार को कारोबारी सत्र के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप इंडेक्स 3% टूट गया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% की गिरावट आ गई। बाजार अभी दो अहम घटनाओं पर टिकटिकी लगाए हुए है। पहला, 29 जनवरी को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला होता है, और दूसरा भारत का केंद्रीय बजट जो 1 फरवरी को संसद में पेश होगा। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तो दुनिया भर के बाजारों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। वैसे भी विदेशी निवेशकों ने भारत समेत कई उभरते बाजारों से कन्नी काट ली है और इस सूरत में वो अधिक और सुरक्षित रिटर्न की चाह में अमेरिका का रुख करने में देरी नहीं करेंगे। हालांकि डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी का मानना है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये संभावना बहुत कम है कि फेड रिजर्व ब्याज दरों में इजाफा करेगा। देवेन ने बीबीसी हिंदी से कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख रहा है उसके हिसाब से वो नहीं चाहेंगे कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाए। बाजार विश्लेषक अंबरीश बालिगा बाजार के मौजूदा हालात की कई वजह बताते हैं। अंबरीश कहते हैं, पिछले कुछ समय से भारत में आर्थिक स्थितियां बदली हैं। निजी एजेंसियों ने ही नहीं, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाए हैं। खाद्य महंगाई दर अब भी काफ़ी अधिक है। कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं वो भी अधिकतर निराश करने वाले हैं। देवेन चोकसी बाजार के इस नेगेटिव सेंटिमेंट के लिए बाजार नियामक संस्था सेबी के वायदा बाजार से जुड़े नए दिशा निर्देश को भी जिम्मेदार बताते हैं। देवेन ने कहा, सेबी ने हाल ही में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज को काफ़ी बढ़ा दिया है और इसे 15 लाख रुपये कर दिया है। देवेन कहते हैं, इसके पीछे सेबी की मंशा रिटेल निवेशकों की एफएंडो में बेतहाशा गतिविधि पर लगाम लगाना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाकर सेबी बाजार में स्थायित्व लाने की कोशिश कर रहा है। सेबी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2024 तक 3 साल में 1 करोड़ से अधिक ट्रेडर्स ने एफएंडो में नुकसान उठाया। अगर प्रति ट्रेडर्स नुकसान की बात करें तो ये औसतन 2 लाख रुपये रहा। तो क्या 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर भी क्या बाजार अपनी दिशा बदल रहा है? अंबरीश बालिगा इससे सहमत नहीं दिखते। उनका कहना है, वैसे भी पिछले 8-10 साल से बजट नॉन इवेंट बन गया है। इसमें हुई घोषणाओं का असर 1-2 दिनों तक ही रहता है। पॉलिसी से जुड़ी कई घोषणाएं सरकार समय समय पर करती रहती है और उसके लिए बजट का इंतजार नहीं करती। इसके अलावा जीएसटी दरों का फैसला भी समय समय पर होता ही रहता है। अंबरीश कहते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स के मामले में सरकार पिछले बजट में ही अहम फैसला कर चुकी है, ऐसे में इसमें और बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। अंबरीश ने कहा, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बजट 8 से 10% तक बढ़ सकता है, लेकिन समस्या है इन योजनाओं को लागू करने की। क्रियान्वयन तेज हो, इसके प्रयास होने चाहिए। देवेन चोकसी कहते हैं, बजट में बाजार के लिए कुछ निगेटिव होगा ऐसा लगता नहीं है। अंबरीश बालिगा का बयान, पिछले साल यानी 2024 भारतीय शेयर बाजारों के लिए इसलिए भी खास रहा कि रिटेल निवेशकों ने अपनी भागीदारी बढ़ाई। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप के जरिए बाजार में जमकर पैसा आया और शेयरों के भाव खूब बढ़े। अंबरीश बालिगा कहते हैं, जब फंड मैनेजर्स के पास इतनी बड़ी रकम आई तो वो कैश तो अपने पास रख नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने शेयर खरीदे और कह सकते हैं कि शेयरों की वैल्यू बहुत महंगी हो गई। तो क्या इस गिरावट से रिटेल निवेशक घबरा जाएंगे या बाजार से हट जाएंगे? इस सवाल पर अंबरीश बालिगा कहते हैं, बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक बेचकर निकल रहे हैं। रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन असलियत यह है कि पिछले 4 सालों में इनमें से अधिकतर निवेशक पहली बार बाजार का ये रूप लगातार गिरावट देख रहे हैं। अंबरीश का कहना है कि छोटे निवेशक घबरा गए हैं या अपना निवेश रोक रहे हैं, ये तो आधिकारिक तौर पर जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से नए निवेशक बाजार में आए हैं उनमें घबराहट होना स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं न्यूज देवेंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।